सुदामा और महेश बचपन के दोस्त थे और बहुत साल बाद मिले थे। महेश, तुझे बेटी हुई है और तू अब जाकर मुझे बता रहा है। तुझे पता है सुदामा, बेटी हुई है। मुझे तो अभी से उसकी शादी की चिंता होने लगी। शादी में कितना खर्च करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है दोस्त, आज के ज़माने में ऐसी बातें क्यों समझेगा? तेरे तो बेटा हुआ है, बेटी होती तब शायद तुझे समझ आता। अच्छा तो ऐसी बात है, तू भी चिंता मत कर। मैं अपनी बेटी की शादी तेरी बेटी से करवाऊंगा, वचन देता हूँ मैं तुझे। सुदामा ने महेश को वचन दिया और 21 साल बाद अनुज और शिखा दोनों बड़े हो चुके थे। सुदामा और महेश उन दोनों की शादी करा देते हैं। शिखा भी अपने ससुराल आ गई। ये तुम्हारा ही घर है बेटा। और तू हमारी बहू नई बेटी है आज से। जी माँ जी। कुछ दिन बाद अनुज को विदेश जाना पड़ता है काम के लिए। जब अनुज विदेश चला जाता है तो विनीता का व्यवहार शिखा के लिए बदल जाता है। माँ जी, आज खाने के साथ हलवा बना लूँ क्या? किस खुशी में? और देसी घी क्या तू अपने साथ दहेज में लेकर आई थी? पर माँ जी, मैंने सोचा कि पूजा में हम उसी का भोग लगा देते हैं, इसलिए कह रही थी। इतना ही ख्याल है तो अपने बाप से बोल दे कि देसी घी भरवा दे अपनी बेटी को ससुराल में। शिखा वहाँ से चली जाती है। इस तरह विनीता शिखा को किसी न किसी बात पर टॉन्ट मारती रहती थी। एक दिन विनीता मंदिर से आ रही थी। उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं गिर जाती है। शिखा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें 1 हफ्ते तक रेस्ट करना है। शिखा अपनी सास विनीता की खूब देखभाल करती है और उसे होश आता है। ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? ये सब उस करमजली बहू का काम है। विनीता, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तुम्हें पता है, जब से तुम्हें कमरे में लाई थी तुम बेहोश थी। उसी ने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और दिन भर से तुम्हारी देखभाल कर रही है। उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं और तुम। तभी शिखा आ जाती है। माँ जी, आपकी दवाई का समय हो गया है, इसे खा लीजिए, इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे माफ़ कर दे शिखा बेटा, मैं तो उसे हमेशा टॉन्ट मारती रहती हूँ और तू जब आई थी तब मैंने कहा था मैं तुझे बेटी की तरह रखूँगी, पर मैंने तुझे बहू से भी बदतर हालत कर दी थी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप तो मेरी माँ की तरह हैं। और इसी तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और विनीता भी शिखा को अपनी बेटी की तरह रखती है।